ओएलटी से लेके ओडीबी तक जितने भी डिवाइस यूज होते हैं, जो केबलें जा रही हैं, उसको इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती जी। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि जीपॉन क्या है और जीपॉन के अंदर कौन से डिवाइस यूज होते हैं। ओएलटी से लेके ओडीबी तक जितने भी डिवाइस यूज होते हैं, जो केबलें जा रही हैं, उसको इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत नहीं होती जीपॉन के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास आज 1/4 का स्प्लिटर है। मैं आज आपको बताऊंगा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि गीगाबिट पासिव ऑप्टिकल नेटवर्क, यहाँ पे लफ्ज यूज हुआ है पासिव। पासिव का लफ्ज इसलिए यूज होगा कि ओएलटी से लेके ओडीबी तक जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, वहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 1/4 का स्प्लिटर मेरे पास है। मैं आपको बताता हूं कि आपने 1 स्प्लिटर अगर यूज करना है तो आपको कितनी डीबी लॉस मिलेगा आफ्टर स्प्लिटर, आउटपुट में आपको कितना लॉस मिलेगा। ठीक है, मैं हूं जिशान और आप देख रहे हैं जिशान ऑफिशियल टीवी। तो प्लीज वीडियो को पूरी देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ओएलटी का मीनिंग है ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। उसके बाद वहां से जो केबल आ रही है वो आ रही है एफडीटी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल। वहां से जो केबल जा रही है वो जा रही है कस्टमर के घर को। कस्टमर के घर के बाहर जो बॉक्स लगा हुआ है उसको कहते हैं ओडीबी, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ओके, तो वहां से जो ओएलटी से जो केबल आ रही है वो केबल आ रही है एफडीटी में। एफडीटी में क्या होता है, वहां पे उन्होंने लगाए होते हैं स्प्लिटर। वो स्प्लिटर 1/2 का भी हो सकता है, वो स्प्लिटर 1/4 का भी हो सकता है, वो स्प्लिटर 1/8 का हो सकता है, वो स्प्लिटर 1/16 का हो सकता है, वो स्प्लिटर 1/32 का भी हो सकता है। ठीक है, 1/4 का स्प्लिटर मेरे पास अवेलेबल है और तकरीबन सारे स्प्लिटर एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास 1/4 का स्प्लिटर, जिसकी इसको 1/4 इसलिए बोला जाता है कि इसकी वन केबल जो इन केबल है, एक केबल इन है, 4 केबलें आउट हैं। ठीक है, 1/4 का स्प्लिटर है ये। अगर आप स्प्लिटर यूज करते हैं तो आपको कितना लॉस मिलता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल -1 आपके पास पावर आ रही है पोर्ट के अंदर, अगर मान लीजिए आप गए कस्टमर के पास, ओडीबी लगी हुई है, ओडीबी के बाहर आपने पोर्ट देखा कि पोर्ट में, मेन पोर्ट में आपके पास पावर आ रही है -1। ठीक है, और वहां पे एक कस्टमर कनेक्टेड है। ठीक है, तो दूसरी पोर्ट है नहीं, आपको वहां पे दूसरे कस्टमर कनेक्ट करने के लिए पोर्ट चाहिए, तो उसमें आप लगाएंगे या 1/2 का स्प्लिटर, जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो भी आपका डिजाइन होगा डिजाइन के मुताबिक। ठीक है, या वहां पे आप लगाएंगे 1/2 का स्प्लिटर, या आप लगाएंगे 1/4 का स्प्लिटर। अगर आप लगाते हो 1/2 का स्प्लिटर, फॉर एग्जांपल अगर -1 मेन पोर्ट में पावर आ रही है, तो 1/2 का स्प्लिटर जब लगाते हो तो आफ्टर स्प्लिटर आपको 3.7 लॉस मिलेगा सिग्नल का। तो अगर मेन में 1 सिग्नल है तो आफ्टर स्प्लिटर जब आप आउटपुट में, इसमें अगर आप पावर चेक करोगे तो आपको 1 वो हो गया और 3.7, तो ये आपको 4 पॉइंट समथिंग जो है ना पावर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप यूज करते हो 1/4 का स्प्लिटर, ठीक है, 1/2 में 3.7 हो गया। अगर आप यूज करते हो 1/4 का स्प्लिटर तो वो आपको लॉस देगा 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर उसी जगह पे आप सेम पावर 1 आ रही है, आप वहां पे यूज कर रहे हो 1/8 का स्प्लिटर, वो आपको 11 डीबी समथिंग जो है ना पावर आपका लॉस करेगा। ठीक है, इसी तरह 16, इसी तरह 32। तो एफडीटी में लगे होते हैं स्प्लिटर। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक नीचे फीडर लगा होता है, तो मेरे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं है कोई, तो मैं पिक्चर में आप देख लें, मैं आपको बता देता हूं, ये पिक्चर है। तो इसमें जो है ना, इसमें देखें नीचे ये फीडर है। यहां पे अगर आपके पास पोर्ट लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल 10 पोर्ट में पावर आ रही है, तो इस एरिया में 10 कस्टमर तो नहीं होंगे, काफी सारे होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, 5000 होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि एफडीटी के अंदर स्प्लिटर लगते हैं, मतलब कि इनसे केबल आती है जो फीडर में कनेक्ट होगी। आउटपुट आपको, अगर आपने 1 या 2/32 का स्प्लिटर लगाया तो इन केबल आ गई, फीडर के साथ कनेक्ट हो गई, एक पोर्ट यूज हो गया, तो आप आउट आपको मिल गई 32। ठीक है, इसी तरह
जो है ना बहुत सारे स्प्लिटर लगते हैं, 1/8 का भी लगता है, 1/16 का भी लगता है। जितने भी स्प्लिटर लगेंगे वो नीचे जाके फीडर के साथ कनेक्ट होंगे, वो वहां से फिर उसको कस्टमर के पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा, जो कि कस्टमर के ओडीबी के साथ जाके कनेक्ट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओडीबी जो है ना, ओडीबी से लेके कस्टमर के लोकेशन तक जहां पे ओएनटी लगती है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, वहां तक इंस्टॉलेशन कैसे होती है और कैसे जो है ना वो हम स्प्लाइसिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग का आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और अंदर कस्टमर की ओएनटी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, तो सारा बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको फॉलो